जय गुरु जी। संगत जी, अगर हम सोचें भी कि हम ये बात गुरु जी को नहीं बताएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपा सकते हो आप। एक बार नारंग आंटी को गुरु जी ने बोला कि चल आंटी आज अटैची लगाते हैं। तो गुरु जी को हमेशा साफ सफाई बहुत पसंद थी और जो कपड़े उनके थे वो वेल प्रेस्ड अटैची के अंदर होने चाहिए। तो उन्होंने बोला शर्ट्स हैं, इनको प्रेस करके ला, और कोई ज्योति है उनके कमरे में जा, वहाँ पे प्रेस रखिए, कर लेना। तो वहाँ पर आंटी जाती हैं उनके कमरे में, बोलती हैं गुरुजी ने शर्ट्स प्रेस करने को बोला है। उन्होंने कहा आपको बोला है? वो कहते हैं हाँ, तो चलो फिर आप ही प्रेस करो। और सेवा गुरुजी ये सब देते थे कल्याण करने के लिए, सेवा के थ्रू ही। वो कहते थे कि इसके, एक बार एक अंकल को फ्रिज चमकाने को बोला तो कहते हैं तू फ्रिज नहीं चमका रहा है, अपनी किस्मत चमका रहा है। तो इसी के थ्रू वो हमारे कष्ट काटा करते हैं, और सेवा के थ्रू ही, और हमें चमकाते हैं कह लीजिए। तो गुरु जी के जो कपड़े थे वो बड़े महीन थे, हल्के हल्के कपड़े थे। आंटी बहुत डर रही थी कि कोई सा जल ना जाए, तो उन्होंने सारी चीज़ें प्रेस कर दी थी, पर एक पर्टिकुलर शर्ट उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पतले कपड़े की है और ये जल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं ऐसा करती हूँ इसे बिना प्रेस करे ही अंदर फोल्ड कर देती हूँ, फोल्ड करके रख देती हूँ सारी शर्टों के बीच में, गुरु जी को क्या पता चलेगा। और वो लेकर जाती हैं। गुरु जी पूछते हैं और प्रेस कर ली आंटी? वो कहती हैं हाँ जी गुरु जी। कहते हैं कि ये क्यों नहीं प्रेस करी? पर्टिकुलर शर्ट निकाल के बोलते हैं ये शर्ट प्रेस क्यों नहीं करी? मेरे से झूठ बोल दिए। तो सब कुछ गुरुजी को पता है। ऐसे ही गुरुजी ने अंकल आंटी को बोला था कि इस पर्टिकुलर कार में तुम कहीं और घूमने नहीं जाओगे। तो अंकल के जो दोस्त हैं वो कहते तूने नई कार ली, चल वैष्णो देवी चलते हैं चलते हैं चलते हैं। करते करते संगत जी ज़बरदस्ती वो ले ही गया वैष्णो देवी, जबकि गुरुजी ने मना किया था। यात्रा बहुत अच्छी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। वापसी में आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। कार इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी कि देखने वाला सोच ही नहीं सकता था कि इसके अंदर बैठे हुए वाले लोग बचे भी होंगे। पर अंकल आंटी को तो एक झटका भी तेज से नहीं आया था, बिल्कुल सेफ थे। तो जब वो कार जैसे तैसे पटियाला से करके फिर दिल्ली तक आई, जहाँ से उन्होंने ख़रीदी थी उस शोरूम तक, तो वो भी ये कहता है शोरूम वाला कि मतलब ये चल के आई कैसे है गाड़ी। तो जब अंकल आंटी गुरुजी के पास गए, उन्होंने सोचा था कि कभी भी नहीं बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे वैष्णो देवी गए थे। गुरुजी कहते हैं और अंकल बचा लेता फिर? तो संगत जी गुरुजी को सब पता है, और फिर ये बोला कि दोबारा कभी इस कार को कहीं और लेकर मत जाना। तो संगत जी गुरुजी जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं, बशर्ते हमें मानना चाहिए उनका हुक्म, उनका आदेश। और संगत जी गुरुजी तो बस सिर्फ अपनी भक्त का कल्याण ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।